स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ z1 इक्वल z2 एंड z2 इक्वल्स z3। अब z1 बेसिकली क्या है, हमारे पास सिंबल है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z1 से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अब आप देखते हैं कि जैसे हमने एक्स स्क्वेयर प्लस वन हमारे पास इज इक्वल टू जीरो, ये एक हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन है। जब हम इनको सॉल्व करते हैं कि एक्स की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए कि वो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जीरो के बराबर आ जाए, सॉल्व करने पे हमारे पास जवाब जीरो आ जाए। तो हमने बोला था कि अगर हम एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट माइनस वन रख लें तो ये हमारे पास कहला, इस नंबर को रखने पे हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सॉल्व करने पे इक्वेशन जीरो के बराबर आ जाएगी। इस नंबर को हमने बोल दिया ये आयोटा है। आयोटा बेसिकली क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, रियल नंबर से ताल्लुक इसका नहीं है। तो मालूम हुआ कि अगर मैं एक इमेजिनरी नंबर जिसको z के साथ अगर मैं डिनोट कर दूं, z इज इक्वल टू जीरो, एक जो इसके अंदर जो रियल नंबर का इफेक्ट है जीरो, चूंकि एक रियल नंबर है, जीरो प्लस एक इमेजिनरी नंबर यानी जीरो प्लस वन आयोटा कर दूं तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर मौजूद है, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आप वहां पर जाएं तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये हमारे पास कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z2 के बराबर है और इसी तरह जो z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर ये किसी तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z3 के बराबर है, तो हमें z1 और z2 और z3 के वैल्यूज भी दे दी गई हैं। z1 जो है 4 प्लस 9 आयोटा के इक्वल है, z2 x प्लस आयोटा y के इक्वल है और z3 u प्लस v आयोटा के इक्वल है। मालूम हमने u और v की वैल्यूज करनी है। अब आपने ट्रांजिटिव लॉ ऑफ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, ट्रांजिटिव लॉ क्या कहता है जी कि अगर हमारे पास जो है वो z1 जो है वो z2 के इक्वल है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एंड z2 जो है वो z3 के इक्वल है, z2 जो है वो z3 के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जो है वो भी z3 के बराबर होगा। z1 जो है दिस इंप्लाइज दैट, ये साइन में लिख रहा हूँ जी, दिस इंप्लाइज दैट z1 जो है वो z3 के बराबर होगा। अब अगर आप यहाँ पे रखें कि z1 जो है इस प्रॉपर्टी के तहत z1 हमारे पास क्या है, z1 है हमारे पास जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ z1 इज इक्वल टू z3, ठीक है। दिस इंप्लाइज z1 कितना है 4 प्लस 9 आयोटा और इसी तरह से इज इक्वल टू z3 कितना है u प्लस v आयोटा के, ठीक है। मालूम हुआ कि हमारे पास रियल पार्ट अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल है तो जो इक्वलिटी हमारे पास टू इक्वल नंबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो रियल पार्ट है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाए तो इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो रियल पार्ट u है तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और इसी तरह जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 9 है तो v किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। ये तो हमने देखा कि u और v की वैल्यू हमने ट्रांजिटिव लॉ को इस्तेमाल करते हुए कितनी आसानी के साथ मालूम कर ली। इसका जो इनडायरेक्ट वे है वो ये हो सकता है कि आप देखेंगे z1 और z2 वो भी एक कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिटिव लॉ के तहत ही है, लेकिन हम वहां पे ट्रांजिटिव लॉ अप्लाई नहीं करते, स्टेटमेंट्स के थ्रू हम जाते हैं कि अगर z1 z2 के इक्वल है तो अगर देखें आप z1 z2 को इक्वल रख लें तो यहाँ से आप x आपका बिकॉज दो नंबर्स इक्वल हो जाएं तो रियल पार्ट के इक्वल x 4 के इक्वल आ जाएगा और y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है z2 z3 के इक्वल है, फिर आप क्या करें z2 को z3 के इक्वल रख लें। अब आप जानते हैं कि x आपका 4 के इक्वल है, y आपका 9 के इक्वल है, तो अगर z2 z3 के इक्वल हो जाए तो फिर u जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा और v जो है वो 9 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास लॉज मौजूद हैं जो कि हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा करते हैं, इसलिए हमने इस लॉ के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।